कोई नहीं दे सकता आपको, ये कोई किताब नहीं देता, ये कोई चर्च नहीं देती, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति देता है और वो है जीसस। वो चेंज, ओल्डन डेज में मैं किसी मिठाई की दुकान पे खड़े होके आधा आधा गड्ढा मिठाई अकेली खा सकता था। मुझे मीठा इतना पसंद था। आप मुझे कहां पर लेके जाओ, मैं आपके सामने 10 गुलाब जामुन खा लूंगा, आप एक भी नहीं खा पाओगे, मैं 10 खा लूंगा। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा है कि मेरे सामने मीठा पड़ा रहता है लेकिन मैं नहीं खाता हूं। जानते हो क्यों? वो डिजायर निकल गई मेरे अंदर से। अब मैं एक्साइटेड नहीं होता हूं मीठा देखकर। पहले ऐसे होता था, जब मुझे मालूम पड़ता था कोई नया मिठाई वाला खुला है, मैं उसके शॉप पे जाऊंगा, सब थोड़ा थोड़ा करके लूंगा और मैं आधा किलो पार्सल भी लेके आऊंगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक रात में कभी कभी 750 ग्राम 500 ग्राम मिठाई अकेले खाई है। कभी कभी मेरे घर वाले उठते थे, बोलते थे पूरा डब्बा खा ली, ये कौन खा गया? सबको बता रहा सूरज ने खाया है। लेकिन आज ऐसा है कि मेरे सामने इतनी महंगी स्वीट्स रखी जाती हैं, पर मैं उसे एक पीस लेता हूं सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है, वो लाए हैं। मेरे अंदर से वो डिजायर निकल गई। आप जानते हो रियल चेंज क्या है? डिजायर निकल जाना। इसीलिए पौलुस कहता है कि क्या तुम उस क्रूज पर चढ़ाए गए मसीह को जानते हो जो निर्बल हुआ? आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से भरने के बाद एक व्यक्ति ताकतवर नहीं, एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है। लड़ाई के लिए, झगड़ों के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं सोच रहा था प्रभु ये चित्र आपने मुझे दिया, वो वांट टू चेंज, सब चाहते हैं, लेकिन कौन है जो बदलना चाहता है? द रियल ब्लेसिंग, जो एक सच्चा बदलाव होता है ना, वो ये है चेंज। किस बात में चेंज? आपके थॉट्स बदल गए, आपके बात करने के वे बदल गए। पहले आप लोगों को चीजें लेते थे, बोलते थे 1 हफ्ते में दूंगा, और 1 महीना आपके घर पे पड़ी रहती थी, आप नहीं देते थे। लेकिन आप आज एक दिन क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड थे, आज भी हैं, वो एक किताब पढ़ रहे थे। वो 16वीं सेंचुरी का किताब था, किसी ने उसको 16वीं सदी में लिखा था। और मैं ऐसे ओल्ड बुक्स का पढ़ने का बड़ा आदी हूं। वो मुझे मालूम पड़ते हैं ना कि किधर भी पढ़े हो, किसी भी शॉप में पढ़े हो, मैं लेके आता हूं। और मैंने उनको कहा कि मुझे 1 वीक तक मुझे वो बुक दो, और उन्होंने मुझे किताब दिया। आप बिलीव करेंगे, 1 वीक में मैंने उस किताब का 1 पेज भी नहीं पढ़ा। मैं बहुत बिजी था। और 1 वीक के बाद मुझे ऐसा आया, 1 वीक रहने दे इधर ही। और जानते हैं मैंने क्या किया? मैं वन माइंड हो गया, ठीक है रहने दे। मुझे प्रभु ने कहा तूने बोला था ना 1 हफ्ते में तो उसको वापस देगा, जा देकर आ। और उसको ये दे, इसको बोल कि ब्रदर सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया हूं। आपको पता है जब मैं उसके पास गया और मैंने उसको वो किताब वापस किया, उसने मुझे क्या बोला? ब्रदर आपने पूरा पढ़ लिया क्या? तो मैंने बोला नहीं ब्रदर, मैं हाथ भी नहीं लगा पाया हूं, लेकिन आपको पढ़ना होगा। जानते हो उसने क्या बोला? बोला मुझे भी टाइम नहीं है, आप एक काम करो, आप पढ़ लो, जो सही रहेगा मुझे बता देना। आज वो किताब मेरे पास ही पड़ी रहती है। लेकिन देखो, एक छोटा ओबीडेंस, एक छोटी बातें। आपको पता है कभी कभी हम मसीह लोग हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे जाते हैं, ये क्या है वो क्या है, बट कभी कभी हम लोग बेसिक भूल जाते हैं। यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाता है। लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी किसकी भलाई करो ना, तो याद रखो किसको भी आप दे रहे हो ना, एक्सपेक्ट मत करना कि वापस आएगा। अगर एक्सपेक्ट करके दे रहे हो कि ब्रदर मैं आपको देता हूं 2 महीने के बाद देना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं जिसने दिया और जिसने लिया दोनों का संबंध खराब होगा, दोनों कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे आगे चल के। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। जिसने दिया वो भी लफड़े में, जिसने लिया वो भी लफड़े में, और ये दोनों आगे चल के संबंधों के खराब होने की वजह से चर्च छोड़ेंगे। कभी भी इस बात को याद रखिए, किसी की भी भलाई यीशु ने कहा उसको दो और वापस पाने की आशा मत करो, उम्मीद मत करो। अरे वो ऑलरेडी आपसे मांग रहा है, मतलब उसके पास नहीं है। ऊपर से कुछ लोग बोलते हैं मेरे को ब्याज भी चाहिए इसके ऊपर। वाह, प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा संभालिए। मैं आपको कहना चाहता हूं नीचे की भीड़ में आइए और अपना हाथ उठाइए।
सच कहता हूं, आप ब्लेस्ड होंगे। और सच में अगर आप सच में इस वर्ड के अंदर घुसना चाहते हो ना, तो आज की मीटिंग आपके लिए है। और अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले 15 मिनट में आपको सिर्फ बोर करने वाला हूं। लेकिन सच में अगर आप इस वर्ड में आना चाहते हो, चेंज, बदलाव, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, मीटिंग सुनने के बाद आपको लगता है यस प्रभु ने मुझसे बात की, अ जेन्युइन चेंज, अ रियल चेंज। सच में अगर आप ये जानना चाहते हो ना, ब्रदर ये चीज मेरे अंदर कैसे आएगी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं है, सिकनेस नहीं है, आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज आवर एटीट्यूड। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इनसाइड है, हमारी खुद की सोच, हमारी खुद की थिंकिंग हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने हिसाब से सोचना। और आज ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखें आपने ऐसे लोग, मैं करूंगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। कितना बदलने की जरूरत है हमें यहां पर। आइए मैं बाइबल में आपको एक आदमी से मिलाता हूं, आइए सब हम ओपन करेंगे। देखो उस आदमी के अंदर क्या हुआ ऐसा। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, अ रियल चेंज। सच में अगर आप अपने अंदर एक बदलाव देखना चाहते हो तो आज का वर्ड सीरियसली लो। ये वो बदलाव नहीं 2-2 3-3 दिन वाला। यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे। बोलो अपने बाजू वाले को, फल बना रहे। हाँ, ये 2-2 3-3 दिन वाले फल नहीं है, ये हरियाली है। ओके, आइए सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 33वां अध्याय। जिनके पास भी प्रभु का वचन है प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 33। का वर्स 10 यहां पर लगाइए ब्रदर। एक सेकेंड, सब खोल लीजिए। अगर आपको पुराने नियम में नहीं मिल रहा है तो मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, 560। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वर्ड आप यहां पर पढ़ रहे हो, जो लोग नहीं बदले हैं उन्होंने ये काम किया एक्चुअली, इसलिए उनमें कोई बदलाव नहीं है। बोलो ध्यान। ध्यान का मतलब समझते हैं? पिक्चर पे जाने वाले लोग एक सीन मिस नहीं करते, एक सीन, वन सीन। इवन मैंने कुछ लोग को देखा है इंटरवल में जब नीचे जाएंगे ना, इतना जल्दी जल्दी खाना लेंगे, इतना जल्दी जल्दी बाथरूम से होकर आएंगे, एक डर से कि पिक्चर चालू ना हो जाए। इतना ध्यान है क्रिकेट के अंदर। जब लास्ट ओवर बचता है तो एक कुछ लोग है ना, अगर उनको बाथरूम भी आए ना, बैठे रहेंगे रुक 5 मिनट। इतना ध्यान है लोगों का। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यह सबसे खतरनाक चीज है, रिफ्यूज टू लिसन। बाइबल बताती है सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम है। सुनना। हर इजरायली पाप करने के बाद बलिदान करता था। प्रभु ने कहा इस बलिदान से अच्छा है सुनो। हर व्यक्ति सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में धीमा हो, याकूब कहता है। जिस व्यक्ति ने खुदा और उसके लोगों को सुनना नहीं सीखा है ना, उसके अंदर कभी चेंज नहीं आ सकता। अब सुनिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, इस नेम वाज हजकाया, उसका नाम हिजकिया था हिंदी में। और जानते हैं वो एक राजा था। उसे एक बीमारी लग गई पर उसने प्रभु से प्रेयर की और बाइबल बताती है प्रभु ने उसे चंगा किया और उसको प्रभु ने उसकी आयु बढ़ाई। पर जानते हो अपने दिनों में हिजकिया बहुत खरा था।
परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने लॉ को रिस्टोर किया था। आप जानते होंगे जब यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए, एक साइड एलिया था, एक साइड मोसेस था। मूसा व्यवस्था को लेकर आया था और एलिया ने व्यवस्था को सही जगह पे रखा था। वैसे ही ये इनमें से एक था, हिजकिय्याह। जानते उसने क्या किया? ये प्रभु का भय मानता था और ये बीमार पड़ा और इसे पता चला कि वो मरने वाला है। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की और वचन कहता है प्रभु ने उसे बचाया और उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था मनश्शे। अगर आप नहीं जानते हो मनश्शे को तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनश्शे हिजकिय्याह का बेटा है। और जानते हुआ क्या? जैसे इसका गॉडली फादर, इसका ऐसा बाप जो खुदा के साथ चलता था, जब ये मरा हिजकिय्याह पूरी तरह से भटक गया। मैं आपको सच कहता हूं, यह बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर एक प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति की छाया हो। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप भटक सकते हैं। और बहुत सारे लोग आज उस छाया से नफरत करते हैं क्योंकि उस छाया के अंदर करेक्शंस है, उस छाया के अंदर अपनी बुद्धि नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कई बार, अगर मैं अपनी बुद्धि से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा ना, मैं आपको सच कहता हूं आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसीलिए मैं कई लोगों को, मैं दिनेश को, प्रदीप को, इवन हर एक को कहता हूं, जब तक कोई एडवाइस लेने नहीं आए मत दिया करो। डोंट बी एडवोकेट, वकील बनने की कोशिश मत करो। जब तक तुम्हारे पास कोई नहीं आता है ना, किसी को एडवाइस मत दो। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं, शादी किससे करनी चाहिए, घर हाउस लोन लेना चाहिए वगैरह वगैरह, अगर वो पूछते हैं तो दो, अदरवाइज किसको भी पकड़ पकड़ के एडवाइस देने की कोई नीड नहीं है। हर इंसान को कंट्रोल मत करो, हर इंसान को प्रोटेक्ट करो। आप जानते हो अपने बाप की छाया में पला बड़ा लड़का, इसका बाप जो ये मनश्शे था, आपको पता है जब इसका बाप मर गया, एक ऐसा बाप था वो जो दुआएं करता था, प्रभु के साथ चलता था, जैसे वो मर गया इसके बाद ये लड़का भटक गया। और आपको पता है इज़राइल के अंदर ये महान इतिहास रहा है कि जब ये राजा बनने बैठा उसकी उम्र केवल 12 साल थी, 12 ईयर्स। यहां पर कोई 12 साल का है? 12 ईयर्स। आप समझ सकते हो 12 साल की उम्र में ये अनॉइंट हुआ, इसका मस्सा किया गया और ये बैठा। और जानते हो पहली पहली चीज इसके लिए क्या लिखी गई है? इस आदमी ने सबसे पहले इज़राइल को उनके पुराने पापों में डाल दिया। वो सब काम जो बंद करवाए गए थे प्रभु ने अन्य जातियों को देखकर, वो सब काम चालू करवाए इसने। और इस आदमी ने शादी की और आपको पता है क्या हुआ? इसके जो बच्चे पैदा हुए ना, उस बच्चों को उसने अन्य देवताओं को आग में बलिदान कर दिया। आप में से कोई बहन अपने बच्चों को बलिदान कर सकती है? अरे यहां पर तो आप देखते हो लोग जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं, कुछ बहनें हाथ रख के कहती हैं प्रभु उसकी बीमारी मुझे लग जाए। लेकिन सोचो ये ऐसा बाप था जिसने है ना अपने बच्चों को होम कर दिया, बलिदान कर दिया। और आप जानते हो ये सब देखने के बाद एक दिन प्रभु ने इस नबी से बात की, इस आदमी से बात की नबियों के द्वारा। पर जानते हो क्या लिखा गया है? परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो सच में यहां पर रियलाइज करते हैं कभी कभी कि आज के वचन ने मेरी गड़बड़ दिखाई है, लेकिन यहां से जाने के बाद टेल मी, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने ऐसे हैं ना, तुम मनुष्य की सच्ची संतान हो। आज भी मनुष्य तुम में जीवित है। मैंने एक दिन कहा था ना, केन बहुतों में जीवित है। बहुत सारे लोग अपने अंदर नफरत उगलते हैं, दूसरों को बोलते हैं ये वो। कौन बोलता है तुम में यीशु है? तुम में केन है, तुमने केन का बपतिस्मा लेके रखा है। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान नहीं दिया? ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने सुना नहीं, लिखा है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सुनने और ध्यान देने में फर्क है। हो सकता है कि आपने पूरी मीटिंग सुनी पर आपने यहां से जाने के बाद उसे अपने ध्यान से हटा दिया। एक चीज आती है, ये दिखाता हूं मैं आपको। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है और पंकज यहां भाई बैठे हुए हैं। पंकज मुझे पूछता है सूरज भाई कैसे हो? अच्छा हूं। मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी है। पापा कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। बिजनेस कैसे चल रहा है?
मजा मत छे। और बदर, और बताओ बदर, बस सब ठीक है, जितना बात करना है भाई तू कर, मैं ध्यान तो उस पर ही दूंगा। एक मां जब रात को सोती है अपने छोटे बच्चे के साथ, उसका सोने से पहले आखिरी विचार होता है मेरा बच्चा सोया, और जैसे वो उठती है उसका पहला विचार होता है क्या वो जाग तो नहीं रहा है। बहुत सारे लोग सुनते हैं परंतु उन्होंने उन चीजों को अपने ध्यान से हटा दिया है। यही चीज हुई जब पतरस ने यीशु को देखा, ध्यान दिया, वो सब कुछ दिख रहा था। हो सकता है अभी भी आप यहां पर बैठे हो, शायद आपका ध्यान ना हो, आप शायद सोचते हो छोड़ ये वही बोलता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुम्हें आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। तुमने अपने लाइफ में ठान लिया है कि तुम्हें खड्डे में गिरना है, ये बहुत सुपर्ब लाइन है, परंतु कुछ ध्यान नहीं दिया गया। वचन को सुनना अलग बात है और मैं आपको सच कहता हूं उस पर ध्यान करना अलग है। सोचो, मनुष्य गुनाह में जिंदगी जी रहा है, एक प्रॉफिट आके उसे बताता है तू गलत कर रहा है, वो ध्यान से सुन रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन जैसे वो प्रॉफिट वहां से गया, वो चीज उसने अपने ध्यान से निकाल दी। छोड़ यार, हम लोग को मजा अपनी जिंदगी है यार, इनको क्या है। ये तो हमेशा बोलते हैं यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो, हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, हमारी भी तो कुछ बातें हैं। मैं तुमको कहना चाहता हूं तुम जो चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जैसे हो वैसे ही रहोगे। बहुत आप आराम से पढ़िए, यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहन जो हमारी बैठी है, लास्ट जितनी पीछे तक बहनें बैठी हैं, कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद उसे अपने ध्यान में रखते हैं कि यार आज ये वचन मैंने सुना था, रात भर मैं इसको सोचूंगा बैठ के। हे यहोशू, व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से न उतरने दे। प्रभु पुराने नियम में यहोशू को कहता है इसे अपनी आंखों से ओझल न होने दे, क्योंकि जो उसमें लिखा है यदि तू उसे करे तो तू प्रभावशाली होगा। और आप जानते हैं एक्चुअली जब इस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद प्रभु ने कहा अब इसने वचन के द्वारा डिसिप्लिन नहीं सीखा ना, कोई बात नहीं, अब इसे अनबिलीवर के थ्रू सिखाएंगे। जानते हो कौन से लोगों को प्रभु संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वहीं बैठ जाइए। कौन से लोग होते हैं जिनको प्रभु वर्ल्ड संसार के द्वारा तोड़ने की कोशिश करता है? वो जो वचन को ध्यान से नहीं सुनते, तब प्रभु को वो रास्ता अपनाना पड़ता है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। यू नो, मुझे बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी लगती है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, हे योना क्यों सो रहा है? बताइए, ये योना को किसने कहा था? कम ऑन, अनबिलीवर्स ने। एक माजी जो बोट चला रहे थे, योना सोया हुआ था। जो सच्चे खुदा को जानता था वो सोया हुआ था। जैसे आज भी बहुत सारे विश्वासी 11 साढ़े 11 बजे नींद से उठते हैं और आराम से दुआएं करेंगे, फास्टिंग तो इनसे होती ही नहीं है, चुगलियां मारने में नंबर 1। और जानते हो हुआ क्या? जैसे ये सोया हुआ था वहां पर आके एक अनबिलीवर आके कहता है कम ऑन प्रे, दुआ कर, अपने देवता को दुहाई दे, काश वो हम पे दया करे, काश वो हमें बचा दे। एक अनबिलीवर बिलीवर को कह रहा है प्रे कर। जब कलीसिया अपने अगुओं से नहीं सीखती, जब कलीसिया अपने वचन से नहीं सीखती, तब खुदावन अलाउ करता है अब तुम्हें अनबिलीवर सिखाएंगे। आपको पता है जब इस आदमी को प्रभु का वचन मिला, लिखा है उसे ध्यान नहीं दिया, अशूर के राजा को प्रभु ने कहा जा चढ़ाई कर, और इसको बंदियों की तरह बांध के ले गया। और जानते हो जैसे ये आदमी संकट में आया, उसने पहला काम क्या किया? बता, मैंने कोई चित्र दिया था, लगाओ अब यहां पर। पहली चीज जो उसने की वो ये थी, जब वो संकट में आया, इसके हाथ में जंजीरें थी और अब यहां पर उसे खुदा को दुआई दी, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपने अच्छे समय में आपको याद नहीं किया था, प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे बाप दादाओं के परमेश्वर। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, उसे सब कुछ इसने रिपेंट क्यों किया? कई लोग रिपेंट क्यों करते? आप देखो कई लोग, इसके लिए ऐसा लिखा गया है इसने अपने संकट में प्रभु को दुहाई दी। क्या ये बेस्ट वे है? कितने लोग हैं जो इस तरह रिपेंट करते कि जब आपके ऊपर तकलीफ आती है तब आपको लगता है कुछ तो मैंने किया है इसलिए प्रभु ने मुझे दंड दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग पुराने नियम में जी रहे हैं, मनुष्य की तरह। संकट
संकट में पड़ के मैंने प्रभु को दुहाई दी। जब तकलीफ आएगी, जब दब जाएंगे, जब डॉक्टर कहेगा अभी बचने की आशा नहीं है, तब संकट में पड़ के वो प्रभु को दुहाई देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के संत इसलिए माफी नहीं मांगते क्योंकि उन्होंने गुनाह किया और वो यहां पहुंचे हैं। वो इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु के दिल को दुखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है जो चीज आपको करनी है, रियल चेंज, रियल चेंज। ब्रदर एक आखिरी वर्ड वहां पर लगाओ, और मैं चाहता हूं अब सब यहां पर देखिए अब इसने क्या किया। ब्रदर प्लीज 33:12। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। 13। तब प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य निश्चय हो गया यहोवा ही परमेश्वर है। ब्रदर 12 कीजिए। आप जानते हो इस चीज का मतलब क्या है? बहुत दीन हुआ, दीन नहीं, बहुत दीन। एक दीन आदमी की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या होती है? वो कुछ समय चुप रहता है और वो जानता है, वो प्रभु को कहता है पवित्र आत्मा मुझे सिमरन दिलाओ कि मैंने आज क्या क्या गलत किया है। जब छोटे बच्चे, बड़े फरीसी उस स्त्री को पत्थर लेने के लिए जो यीशु के सामने डाल दी गई थी, मारने के लिए आए थे, तब यीशु ने कहा तुम में से जिस किसने पाप नहीं किया है वो उससे पहला पत्थर मारे। मैं ये बिलीव करता हूं उस समय उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा से मंडरा रहा था। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को अपना पाप याद आया। बच्चे को याद आया मैंने मॉर्निंग में बॉल मारा था, मम्मी ने 2 बार बुलाया था मैं गया नहीं। फिर किसी यंग को याद आ गया, हाँ यार मैंने भी झूठ बोला था। बूढ़ों को अपने पाप याद आ गए, सब एक एक करके चले गए। कितने लोग हैं जो एवरी डे दीन होकर खुदावन के सामने जाते हैं और कहते हैं मैंने सारा दिन क्या गलत किया मुझे बता। इससे कहते हैं बड़ा दीन बनना। है किसके अंदर ये हैबिट? हाँ, मेरे से ये किया, मेरे से वो किया, इसने ऐसा किया, ये किया। ये घंटों भर लोग सोचते हैं। कितने लोग हैं जो अपने अंदर झांकते हैं कि ब्रदर मैं जानना चाहता हूं मैं रियल कैसा हूं। लाइक बाइबल बताती है संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने वो बहुत दीन हुआ। कितने लोग हैं जो बहुत दीन होते हैं? दीन होने का मतलब एवरी डे खुदा के सामने बैठो और उससे कहो मुझे बता मैं कहां कहां गलत हूं, मेरे बात करने के तरीके कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं। क्यों प्रभु लोगों को मुझसे और मुझे लोगों से जलन होती है प्रभु? क्यों मैं मूर्खता के डिसीजन लेता हूं? क्यों मैं बार बार अपना टेम्पर खो देता हूं? प्रभु मुझ पर दया कर। ऐसे ही वो लोग होंगे जो रियल चेंज का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। A genuine change, वो चेंज नहीं पाखंडियों की तरह यहां पर आना, 2 बार सुनना वचन और लगा मस्त वचन था। अ रियल चेंज। आज हम एक ढोंगी और पाखंडी लोगों के बीच में हैं जो मान लेते हैं कि हम गुनहगार हैं पर उनके अंदर कभी फल नहीं लगता। याद रखो यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। जिस आदमी ने मन फिराया है ना उस आदमी के अंदर फल दिखते हैं, फल दिखाई देते हैं। एक रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर से एक लेडी उठी, मदर टेरेसा, यहां तक दुपट्टा पहनती थी वो। जानते हो आज प्रोटेस्टेंट्स इतना फियर नहीं मानते जितना वो रोमन कैथोलिक नन्स मानती थी। मैं आपको सच कहता हूं बहुत सारे लोग आप में से यहां पर जो बैठे हैं ना, मैं आपको आपकी ट्रू स्कैनिंग देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग एक कैटेगरी में आते हैं, मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं।